So welcome back. We are discussing the types of functions. So in previous video, I already told two types. ये है फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से टाइप है और वो फंक्शन के टाइप है जो हमने पढ़े थे। लाइब्रेरी फंक्शन होता है और एक मेन फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन हम डिफाइन नहीं करते हैं, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है लैंग्वेज के द्वारा। दूसरा था यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं, खुद लिखते हैं। तीनों काम हम खुद करते हैं, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी करते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं और उसकी कॉलिंग करते हैं। तो कॉलिंग जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को तो वो चार तरीके से हो सकते हैं। फंक्शन क्या क्या तरीके से हो सकता है? तो पहला है फंक्शंस विद पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड ये चार तरीके हमने देखे। फिर फंक्शन विद पैरामीटर्स, एक विद वाले हैं, एक में दोनों विद आएंगे पैरामीटर्स, और दो चीज़ें हैं, पैरामीटर्स की बात करेंगे और दूसरा रिटर्न वैल्यू की बात करेंगे। एक बार दोनों नहीं है, एक बार दोनों है, एक बार एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। तो ये चार तरीके से हो गए। जिस तरह से दो डिजिट हमारे पास है और कितने नंबर पॉसिबल है, तो 00 01 10 एंड 11। तो सेम चीज़। तो पहला जो हमारा है वो है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। मतलब दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, रिटर्न वैल्यू भी करेगा फंक्शन और उसके अंदर पैरामीटर भी पास की जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है। एक फंक्शन बनाया है सम नाम से। ये इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है जो कहाँ किया जाएगा, मेन से पहले। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन। आपका कंपाइलर है, इसके जो रोल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के माध्यम से हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। जो फंक्शन हम काम में ले रहे हैं वो फंक्शंस कहाँ उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ किया हुआ है। तो अगर इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो वो प्रोटोटाइप इंक्लूजन प्रोटोटाइप वाला काम ये हेडर फाइल करती है, इसके लिए लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। तो उसके बाद ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन मैंने किया है। आप देखें यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में कई जगह आप ऐसा भी लिखा होता है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन में कितने पैरामीटर्स हैं उनके टाइप लिखे हैं। यहाँ आप पैरामीटर्स के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर इंट a, b भी लिखता तो भी गलत नहीं होता, और आप नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। तो आपको एक तरीका चूज करके लिखना है या नहीं लिखना है। आप देखें इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा ये मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने तीन पैरामीटर्स बनाए, इंटीजर टाइप के एक्स वाई जेड। यूजर से दो वैल्यू इनपुट करवा रहा हूँ मैं, उनको मेमोरी में डाल दिया एक्स वाई। उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया है मैंने, सम इज इक्वल टू। अब एक देखें फंक्शन का नाम है ये, और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को मैंने पास कर रहा हूँ मैं। एक्स और वाई पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से ली और यहाँ पास कर दी और फंक्शन को कॉल कर लिया। तो सीधा सीधा कंट्रोल यहाँ आ जाता है। अब वो जो x की वैल्यू है वो a में आती है और y की वैल्यू कहाँ आती है, b में आती है। फिर यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है c, उस c के अंदर इन दोनों का सम कर दिया जाता है और वापस से c की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। तो ये फंक्शन जब पूरा काम कर लेता है, अपना एग्जीक्यूशन कर लेता है, तो वहाँ से रिटर्न हुई वैल्यू c वो थ्रेड में आ जाती है और इस थ्रेड को मैं प्रिंट कर देता हूँ। मैं रन करा रहा हूँ प्रोग्राम को, देखें एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ। सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, प्रिंट एंटर टू नंबर्स। तो मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं डाल रहा हूँ 7 और 9। इसके बाद ये पास हो गई, यहाँ पर फंक्शन यहाँ आ गया, इन दोनों का सम हुआ, रिटर्न वैल्यू हुई और जेड के अंदर इसका आंसर आ गया। तो दोनों का सम 16 आ गया। तो ये विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा जो आता है हमारा वो आता है फंक्शन विद पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शन से अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वॉइड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा डेफिनेशन से पहले, void।
अब क्योंकि मैं कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ यूज करना पड़ेगा, इसी फंक्शन में यूज करना पड़ेगा। तो ये लाइन जो है आपका यहाँ आना चाहिए रिटर्न के लिए, क्योंकि रिटर्न तो कर ही नहीं रहा फंक्शन। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट, अब क्या रिटर्न करना है, सी को प्रिंट करना है, सी। और यहाँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। दो तरह के कमेंट होते हैं सी लैंग्वेज में, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और जब जहाँ खत्म करना है वहाँ फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। और सिंगल लाइन कमेंट होता है हमारा, दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं सिंगल लाइन। ये कमेंट पोर्शन कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। तो ये समझने के लिए, हमें समझने के लिए, ये हमारा प्रोग्राम को दूसरा समझे उसके लिए भी प्रभावी होता है। प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका है कि जो आप लिख रहे हैं उसको भी बाकायदा या लिखें कि हम ये क्यों कर रहे हैं लॉजिक के बारे में। तो दूसरा हमारा जो है फंक्शन विद पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न वैल्यू। सो यहाँ पर हमने पैरामीटर तो पास किए हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो आपका ये मैसेज डिस्प्ले हुआ। उसके बाद हमने वैल्यू डाल दी, लेट्स सपोज में डाल देता हूँ 4 और 90 डाल देते हैं। लेट्स कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, सम को बोल किया, यहाँ आ गए हम, यहाँ पर इन दोनों का सम हुआ और यहीं पर हम प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमें रिटर्न नहीं करना है। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो दूसरे तरीका, जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वी विल यूज द कीवर्ड वॉइड बिफोर द फंक्शन नेम। अगर फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं तो वी विल यूज वॉइड। तो ये आपका दूसरे तरीके से हुआ। फिर आपका नंबर आता है तीसरा तरह का फंक्शन का डेफिनेशन जो होगा, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं और फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं जबकि फंक्शन का आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं लिख के सिर्फ सिंपल सम फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आप देख पाए, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सिंपल मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ नहीं आएंगे। इसको हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ इस पूरे। तो यहाँ मेरे को लिखना होगा क्या कि यहाँ पर कोई फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो ये खाली होगा। रिटर्न अगर हम कुछ करवा रहे हैं तो रिटर्न यहाँ पर मान लीजिए मैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराऊंगा तो यहाँ लिखेंगे हम इंटीजर। यहाँ पर भी आपका क्या लिखा होगा होना चाहिए, इंट। अब बात की जा रही है कि कोई पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर्स हटा दिए गए हैं। फंक्शन में यहाँ भी कुछ नहीं होगा। यहाँ एक पैरामीटर हम ले लेते हैं z, जो कि रिटर्न आएगा, और यहाँ लिख देते हैं z इज इक्वल टू बेस और z की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ये एक्स वाई पैरामीटर जो मैं पास नहीं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हुई, फंक्शन को सिंपली कॉल किया है और यहाँ पर हम सिंपल इसको लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलिए लिख देते हैं। दो वैल्यू यूजर से ली हमने, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए कॉमा बी कॉमा सी। दो पैरामीटर्स दो यूजर से भी लेंगे हम। ए और बी की जगह पर यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, ए एंड बी करना पड़ेगा, ए एंड। तो ये हमारा हो गया है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे हम, यहाँ सिंपली हम करेंगे रिटर्न रिटर्न। किसको रिटर्न कर रहे हैं, सी। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन में पैरामीटर्स नहीं है लेकिन फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है और ये रिटर्न को यहाँ पर हम कैच कर रहे हैं। तो इसको रन कर रहे हैं।
रख लिया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद चौथा जो हमारा आता है वो है हमारा जो चौथा तरीका है शायद थोड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। कंपाइल हो रहा है। एंटर टू नंबर्स, तो मैंने डाल दिया 67 एंड 90। ओके, 967, so the sum is 967. Fourth type is function without parameter and without return value. फंक्शन कोई भी रिटर्न नहीं करेगा और फंक्शन कुछ भी पास नहीं। फंक्शन में पैरामीटर्स हैं जबकि रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फंक्शन में पैरामीटर्स हम पास कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जबकि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन में या तो हम डाल देंगे वॉइड सिंपली, और यहाँ हमने यूज कर लिया है रिटर्न, कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ पैरामीटर्स पास किए और यही हम प्रिंट करा देंगे। तो ये आपके चारों तरीके से हो गया। अब इसी के अंदर एक टॉपिक और आता है फंक्शन से रिलेटेड, वो है आपका रिकर्जन। तो रिकर्जन भी आप देख पाएंगे, थोड़ा सा देखें रिकर्जन। रिकर्जन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रिकर्जन। रिकर्जन किसे कहा जाता है? जब फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है तो उस फंक्शन को हम रिकर्जन कहते हैं। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको हम उसी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने बचपन में भी कैलकुलेट किया होगा और बड़ी क्लासेस में भी किया होगा कि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल की टर्म में डिफाइन किया जा सकता है कि हम मान लीजिए एन का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो एन का फैक्टोरियल क्या होता है? एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो एक फंक्शन हम अगर बना लें फैक्टोरियल एन नाम से और उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते जाएं। अब फंक्शन रिकर्जन बनाते समय हमें ध्यान क्या रखना होगा? तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी फंक्शन रिकर्जन करते समय। चलिए थोड़ा सा हम रिकर्जन को पढ़ लेते हैं। इन सी इट इज पॉसिबल फॉर द फंक्शंस टू कॉल देमसेल्व्स। A function is called recursive if the statement within the body of function calls the same function. फंक्शन अगर खुद को ही कॉल करता है तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। कई बार क्या होता है, एक डायरेक्ट रिकर्जन होता है, एक इनडायरेक्ट रिकर्जन होता है। अगर ए फंक्शन ए को ही कॉल कर रहा है तो इसे डायरेक्ट रिकर्जन, और अगर ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है और वापस बी फंक्शन ए को कॉल कर रहा है, तो अल्टीमेटली सर्कुलर कॉलिंग हो रही है, तो इसको भी हम रिकर्जन कह सकते हैं। तो डेफिनेशन इज अ फंक्शन व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एज अ इट इज कॉल्ड रिकर्जन। जनरली वी राइट these recursive function with if and else statements। अब खास बात क्या होगी, कौन से फंक्शंस रिकर्सिव हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। दो चीज़ें होनी चाहिए, फंक्शन को खुद के टर्म में डिफाइन करना है, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन में एक टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि फैक्टोरियल में क्या होता है, हमें पता है कि एक्स फैक्टोरियल 0 का और फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 एंड फैक्टोरियल ऑफ 0 एक टर्मिनेशन पॉइंट टेक करेगा कि इनका फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ जाके सॉल्यूशन मिलेगा? मैम किसी प्रॉब्लम को तोड़ते जा रहे हैं तो कहीं जाके तो रुकना पड़ेगा। तो टर्मिनेशन कंडीशन शुड बी देयर। फैक्टोरियल केस में टर्मिनेशन कंडीशन ये है। और दूसरा क्या है, हम उस टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हो। देखें आप, फंक्शन मुझे एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैंने फैक्टोरियल एन माइनस वन को कॉल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि फैक्टोरियल जाते जाते माइनस होते होते कहीं ना कहीं जाके 0 या 1 आ जाए। तो इस तरह से फैक्टोरियल डिसाइड फंक्शन होता है। तीन चीज़ें ध्यान रखनी रहती है, टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए और वी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स दैट टर्मिनेशन कंडीशन। हम आप उल्टा भी कर सकते थे कि फैक्टोरियल एन को एन प्लस वन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन प्लस वन डिवाइड बाई एन, पर हम उस डेफिनेशन से कभी भी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि हम टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ नहीं पढ़ रहे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ